Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ वो DLED फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसका नाम हो जाता है F5 पेपर हो गया, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो कहता है कि मानव के मानसिक शक्ति का आधार भाषा ही ज्ञान है। यानी कि हमारे मानव के जो मानसिक शक्ति का आधार क्या है? भाषा ज्ञान है। क्योंकि भाषा के ज्ञान के अभाव में एक बच्चे का सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि का विकास संभव नहीं है। यानी कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब तक हमारे अंदर में भाषा की जानकारी नहीं होती है, हम भाषा को नहीं जान पाते हैं, हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार के विकास की संभावना नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार कहता है कि बच्चे में भाषा के ज्ञान के अभाव के बिना उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि का विकास संभव नहीं है। वह जीवित होकर भी एक मृत पशु के समान होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जब हमारे पास भाषा ही नहीं रहा, हमें भाषा की जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा? हम एक मृत पशु के समान। अब कैसे हैं? तो हम अपनी बातों को दूसरों को बोल नहीं सकते हैं, दूसरे की बातों को हम समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार क्या हो गया? हम लोग एक मृत पशु के समान ही होता है, क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के अभाव में उसका जीवन कभी संपन्न नहीं हो सका। उसके सामने निम्न प्रकार की समस्याएं हमेशा क्या होती है? उत्पन्न होती रहती है। यानी कि उसके सामने क्या होता है? निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। किसके सामने? बच्चों के सामने। ये जेन्युइन सी बात है। कोई भी अगर व्यक्ति होता है तो अगर उसको भाषा का नॉलेज ही नहीं रहेगा तो उसके सामने जाहिर सी बात है अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उसको तो अब वो कुछ किसी के सामने बोल नहीं सकता है। अब बोलने के लिए उसको क्या होना चाहिए? भाषा की जानकारी होना चाहिए, यानी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बोल ही नहीं सकता है या कोई दूसरे की व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात को समझ नहीं सकता है तो क्या हो सकता है? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, जिससे वो क्या करेगा? उस समस्या का समाधान वह नहीं कर पाता है। तो वही कहता है आगे, चूँकि बच्चों के भाषा सीखने में अनेक शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएँ शामिल होती है। तो अब तक भाषा के बारे में मैंने बताया है, यानी कि बिना भाषा का एक बच्चे का जीवन क्या है? एक मृत पशु के समान है। वह चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक हो जाता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि बच्चों में भाषा सीखने में अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं शामिल होती है। जैसे नंबर 1 पर आपका कहता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा। कहता है कि ज्ञान को सीखना इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। कहते हैं ज्ञान को सीखना इसके अंतर्गत एक बालक सर्वप्रथम जिस भाषा के ज्ञान को सीखता है वह उसे अपने कानों के द्वारा ही सुनकर सीखता है। तो पहला होता है ज्ञानेंद्रिय, यानी कान के द्वारा पहला सीखता है। बालक में सुनने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, यानी जितना ज़्यादा वो सुनेगा, वह उतनी ही जल्दी किसी अन्य के द्वारा उच्चारित भाषा को ग्रहण करने की क्या करेगा? प्रक्रिया करता है। ग्रहण कहाँ? अपने अंदर में। और साथ ही साथ वह उन सुने हुए शब्दों को वह अपने हृदय में क्या करता है? उतारता है, यानी अपने अंदर में उतारता है। इस सुनने और ग्रहण करने की प्रक्रिया में श्रवण इंद्रिय, यानी सुनने वाली, जैसे सुनने की इंद्रिय कौन है? कान हो गई। श्रवण इंद्रिया अपनी अहम भूमिका का क्या करती है? निर्वहन करती है तथा बार बार उन शब्दों को सुनकर एक बच्चा भाषा बोलना क्या कर लेता है? सीख लेता है। तो पहला हो जाता है ज्ञानेंद्रिय, यानी कान के द्वारा। यानी कि जो चीज़ हम बोलते हैं तो बच्चे उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, यानी कि सुनते हैं। सुनने के बाद अपने अंदर में उतारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वो बोलने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं। और बार बार
जब वो हम एक ही शब्द को बोलते हैं और बार बार बच्चा उस एक शब्द को सुनता है, तो क्या करता है, सुनने के बाद वो क्या करता है, वही बच्चा वो बार बार उस शब्द को बोलने का प्रयास करता है और एक समय आने के बाद वो बोलना क्या हो जाता है, सीख लेता है। तो पहला हो गया ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। दूसरा कहता है उच्चारण तथा बोलने के अभ्यास के द्वारा। तो पहला तो जब उसने सुना तो अब क्या करेगा, वो बोलने का, तो बोलेगा कैसे, कहता है इसके अंतर्गत एक बालक सर्वप्रथम कुछ निरर्थक शब्द ध्वनियों को उच्चारित करता है। निरर्थक यानी कि निरर्थक क्या होता है, वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। तो वही कहता है इसके अंतर्गत एक बालक सर्वप्रथम कुछ निरर्थक ध्वनि शब्दों को उच्चारित करता है और साथ ही साथ वह कुछ विशेष अक्षरों का अपनी भाषा में उच्चारण करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बच्चा लोग का जैसे हम लोग पानी कहते हैं तो क्या कहते हैं, नानी नानी, ठीक है, ताना। तो ये क्या हो गया, ऐसा शब्द हो गया, खाना को थाना, ऊँ कर। तो ये जो आपका करता है तो क्या हो गया, वह एक उच्चारण करता है। और फिर बालक जिन शब्दों को अपने कानों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करता है, वह उन शब्दों को अपने मुख यानी मुंह से उच्चारित करने का क्या करता है, प्रयास भी करता है। इस प्रकार उच्चारण के समय एक बालक अपने होठ, तालु, दांत, जीभ, कंठ के द्वारा अलग अलग प्रकार के किसी शब्द को बोलने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो दूसरा हो जाता है क्या हो गया, उच्चारण तथा बोलने के अभ्यास के द्वारा। यानी कि उच्चारण और बोलने के अभ्यास के द्वारा क्या हो जाता है, यानी कि वो एक ही शब्द को, जिस शब्द को सुनता है वह उसको क्या करना है, बोलने का प्रयत्न करता है। वो वैसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका कोई अर्थ ही प्रकट नहीं होता है, लेकिन बार बार जब वो उस शब्द को बोलने का प्रयत्न करता है तो एक समय क्या हो जाता है, वह उसके मुख से वो सही शब्द निकल जाता है। तो इस प्रकार वह क्या हो जाता है, उस प्रकार वह क्या हो जाता है, भाषा बोलने के लिए बोलने का प्रयास करता है और इस प्रकार वह बोलने भी लगता है। दूसरा हो गया। तीसरा कहता है पढ़कर भाषा सीखना। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि इसके अंतर्गत एक बालक अक्षरों को सबसे पहले पढ़ना सीखता है। सबसे पहले अक्षर, विद्यालय में लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, अक्षर। फिर जैसे हम नेक्स्ट कक्षा में जाते हैं तो अक्षर से क्या बनाया जाता है, शब्द। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं तो शब्द से वाक्य। इस प्रकार का क्या करता है, यानी कि पहले अक्षर का निर्माण, फिर शब्द का निर्माण, फिर उसके बाद वाक्य का निर्माण, और उसके बाद से क्या करता है, वो उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यानी कि अक्षर के निर्माण में उसको बताया जाता है। तो कहता है कि पढ़कर सीखना, पढ़कर भाषा सीखना, यानी कि कहता है कि इसके अंतर्गत एक बालक अक्षरों को सबसे पहले पढ़ना सीखता है, फिर तत्पश्चात उस अक्षर से शब्द का निर्माण करना सीखता है, फिर शब्द के निर्माण के बाद वह उसे वाक्य बनाना सीखता है, और जब वाक्य बनाना सीख लेता है तब उसे भाषा का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, पढ़ कर भाषा सीखना। नेक्स्ट कहता है लिख कर भाषा सीखना। तो इसमें क्या कहता है, इसके अंतर्गत एक बालक को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। पढ़ना तो मौखिक हो गया, अब लिखने के लिए उसको क्या हो जाता है, लिखित रूप हो जाता है। तो बच्चे को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। लिखने में बालक के मस्तिष्क के साथ साथ उसकी उंगलियां भी उसे क्या करती है, सहायता करती है। मस्तिष्क क्या करती है, मस्तिष्क यानी कि जो चीज़ को बोला जाता है बच्चे उसको ग्रहण करते हैं, उंगलियों से पकड़कर लिखने का कार्य करते हैं। क्योंकि लिखने के क्रम में एक बालक बहुत सारे शब्दों को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं लिख पाता है। यानी कि जब बच्चे क्या करते हैं, बहुत ऐसे शब्द को होता है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं लिख पाता है, तो उसी अशुद्धि को बार बार प्रयास कराने से बालक में शब्द को लिखना बालक क्या हो जाता है, सीख जाता है। अतः इस प्रकार से बच्चे भाषा को क्या करते हैं, इस प्रकार से बच्चे भाषा को सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों में भाषा की विशेषताएं। तो यहाँ पर कहता है माय डियर स्टूडेंट, बच्चों में भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत कहता है कि हम सभी यह जानते हैं कि बच्चों में भाषा की निम्नांकित विशेषताएं हैं। नंबर 1, शब्दकोश में वृद्धि के अंतर्गत जब बालक भाषा को अधिक से अधिक चीज़ें सीखने का प्रयास करता है। यानी कि देखिए, अगर हम बच्चे के पास या हमारे पास जितना ज़्यादा शब्दकोश रहेगा, यानी कि शब्द का भंडार होगा, हम उतना अधिक क्या करने, सीखने का प्रयास करते हैं।
और हम उतना अधिक भाषा को जानते का प्रयास करने लगते हैं। तो भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले आपका होना चाहिए शब्दकोश होना चाहिए। ठीक है। इसी सीखने की प्रक्रिया में वो अनेक शब्दों को भी क्या करता है, सीखता है तथा इसका प्रयोग भी करता है। इसी क्रम में एक बालक के शब्द भंडार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो ये थे बच्चों में भाषा की विशेषताएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा बच्चे भाषा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, जिसमें पहला उनका स्थान आता है कान। तो कान से वो क्या करते हैं, कान से वो किसी भी शब्द को क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सुनने का प्रयत्न करते हैं। जब उसको सुनते हैं एक ही शब्द को, तो फिर बालक क्या करते हैं, जितना अधिक किसी भी शब्द को सुनेंगे वो उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। सुनने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने अंदर उतारते हैं, यानी अपने अंदर विकसित करते हैं, और उसके बाद उस शब्द को क्या करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे जब वो शब्द को उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, उस समय उनके सामने बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो शब्द को बोलते हैं और जितना मात्रा में सुनते, एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चे क्या हो जाते हैं, भाषा को बोलना सीख लेते हैं। दूसरा कहता है उच्चारण तथा बोलने के अभ्यास के द्वारा। तो उच्चारण तथा बोलने का अभ्यास यानी कि जिस शब्द को उसने सुना उस चीज़ का क्या करता है, जब वो उच्चारण करते हैं तो उसमें उच्चारण के समय मैंने क्या बताया, वो बहुत ऐसे निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तो बार बार जब वो बोलने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें बहुत सारे गलतियाँ भी होती है। तो गलतियाँ होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो उसे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें सुधारने की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, यानी कि स्वतः उत्पन्न होती है। और जब वह पूर्ण रूप से उस शब्द को सही रूप से बोल लेते तो उसमें उनके अंदर क्या हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। उसके बाद कहता है कि जब सुनकर हो गया, अब कहता है पढ़कर। तो पढ़कर क्या करते हैं, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब वो विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा उसे सबसे पहले शब्द बताया जाता है, मात्रा, मात्रा से शब्द, शब्द से वाक्य। तो सबसे पहले जब उसको मात्रा से शब्द बनाना सिखाया जाता है, उस शब्द को उच्चारण कराया जाता है। उच्चारण कराने के बाद से फिर उस शब्द से क्या बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है। फिर वाक्य को क्या किया जाता है, उच्चारण कराया जाता है। तो इस प्रकार से जब बच्चे वाक्य का उच्चारण करना सीख जाते हैं या वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। नेक्स्ट आपका कहता है लिख कर, यानी कि जब वो पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाता है। तो वही प्रक्रिया होता है कि उनको शब्द पहले उनसे मात्रा लिखवाया जाता है, मात्रा से शब्द का निर्माण कराया जाता है, शब्द से वाक्य का निर्माण कराया जाता है, यानी कि लिखित रूप में। अब जब वो पूर्ण रूप से सही वाक्य लिख देते तो उस समय उनके अंदर में भाषा का विकास हो जाता है। लेकिन अगर वो गलत लिखते हैं तो उनमें भाषा के प्रति कुछ कमियां होती है। जो कमियों को क्या किया जाता है, वो धीरे धीरे एक विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा या परिवार में माता पिता के द्वारा क्या किया जाता है, शुद्ध कराया जाता है, सिखाया जाता है। और फिर बच्चे उस चीज़ को पूर्ण रूप से लिखते हैं। तो जब वो पूर्ण रूप से लिखने के बाद यानी सही लिख देते तो उसमें उनमें भाषा का विकास हो जाता है। तो ये था भाषा के बारे में। उसके बाद से विशेषताओं के बारे में कहता है कि विशेषताओं की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, तो बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं होती है कि देखिए बच्चे किसी भी भाषा को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। अब भाषा को पूर्ण रूप से सीखने के लिए पहली विशेषता क्या होता है, शब्दकोश में वृद्धि, यानी कि आप जितने ज़्यादा मात्रा में आपके पास शब्द भंडार होगा आप उतने ही जल्दी भाषा को क्या करते हैं, सीखेंगे बिना समय व्यतीत किए हुए। तो ये विशेषताएं होती है बच्चों में भाषा सीखने के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा बच्चों में भाषा की क्या विशेषताएं हैं। आप लोग से अनुग्रह है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है
तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।